आज के इस एक्सप्लेनर में हम भगवत गीता से लिए गए एक बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क को डीकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा शानदार फ्रेमवर्क है जो किसी को भी मानसिक थकान और स्ट्रेस से निकालकर एक बहुत ही गहरी शांति तक ले जा सकता है। अक्सर हम बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं ना, लेकिन ये सोर्स मटेरियल हमें पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ने को कहता है। ये बताता है कि विचारों के इस जाल से आखिर बाहर कैसे निकला जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये मानसिक पिरामिड हमें क्या सिखाता है। फटाफट आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे छिपे हुए मानसिक युद्ध से, फिर देखेंगे 90% प्रतिक्रियाशील मन, उसके बाद 9% थका हुआ साधक, फिर 1% मौन साक्षी और आखिर में जानेंगे आकाश बनने की अवस्था के बारे में। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। छिपा हुआ मानसिक युद्ध यानी हमारे भीतर चलने वाली एक बिल्कुल अदृश्य लड़ाई। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बाहर से लोग बिल्कुल नॉर्मल, शांत और खुश दिखाई देते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़ा सच सामने रखता है। असलियत में ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर एक ना खत्म होने वाला, थका देने वाला मानसिक युद्ध लड़ रहे हैं। कोई पैसों के पीछे भागते भागते टूट चुका है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, तो कोई रात भर अपने ही भटकते विचारों से लड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान से निकला ये ज्ञान सिर्फ हथियारों की लड़ाई तक सीमित नहीं था। ये दरअसल अपने ही मन पर जीत हासिल करने के बारे में था, क्योंकि मन ही वो ताकत है जो इंसान को या तो ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या फिर पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। और ये पिरामिड उसी सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से विजुअलाइज करता है। ये इस बात का सबूत है कि आज के वक्त में सच्ची और स्थायी शांति कितनी दुर्लभ है। ज्यादातर आबादी इस पिरामिड के बेस पे ही फंसी हुई है। कुछ लोग बीच में संघर्ष कर रहे हैं और बस एक बहुत ही छोटा हिस्सा शिखर तक पहुंच पाता है। सोचने वाली बात है ना कि आखिर हम इस पिरामिड में कहां खड़े हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर। 90% आबादी का प्रतिक्रियाशील मन यानी परिस्थितियों के गुलाम के रूप में जीना। इस लेवल पर, जिसे सोर्स मटेरियल में तमस और रजस कहा गया है, मानवीय भावनाएं बिल्कुल हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते की तरह होती हैं। जरा कल्पना कीजिए, किसी ने अपमान किया और तुरंत गुस्सा आ गया। एक छोटी सी गलती हुई और तुरंत डर लगने लगा। किसी ने तारीफ कर दी तो अहंकार आसमान छूने लगा। यहां इंसान का अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वह बस हर नई परिस्थिति के हिसाब से इधर उधर भटकता रहता है, बिल्कुल उस सूखे पत्ते की तरह जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं होता। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम सामने आता है। इन 90% लोगों को लगता है कि अगर बाहरी दुनिया को किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए, जैसे थोड़ा और पैसा कमा लें या रिश्ते ठीक कर लें, तो अंदर शांति मिल जाएगी। लेकिन सोर्स से कड़वा सच याद दिलाता है, ये दुनिया तो बदलने के लिए ही बनी है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा। तो अगर कोई अपनी खुशी को इन बदलती चीजों से बांध लेगा तो जाहिर है वो हमेशा डर और चिंता में ही फंसा रहेगा। चलिए अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं। 9% थका हुआ साधक, जो अत्यधिक सोचने या कहें ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा है। जब उस बेस लेवल का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वो दर्द इंसान को ऊपर की तरफ धकेलता है। ये वे साधक हैं जिन्हें आखिरकार समझ आ गया है कि असली प्रॉब्लम दुनिया नहीं बल्कि उनका अपना मन है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा जाल बिछा है, ओवर थिंकिंग। ये लोग किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, पर शांति फिर भी नहीं मिलती। वे अपने ही विचारों से लड़ने लगते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कल कुछ गलत हो गया तो। विचारों को दबाने की ये कोशिश एक ना खत्म होने वाला और बेहद थका देने वाला इंटरनल वॉर शुरू कर देती है। ये सॉल्यूशन कम और एक नई प्रॉब्लम ज्यादा बन जाता है। ये श्लोक बिल्कुल ठीक यही बात समझाता है कि सीधे मन से लड़ना एक फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। अपनी इतनी गहरी समझ और कोशिशों के बावजूद ये साधक थक चुके हैं, क्योंकि वे मन के तूफान से डायरेक्ट कुश्ती लड़ रहे हैं। और जैसा कि सोर्स क्लियर करता है, जब हवा बहुत तेज होती है ना, तो वो नाव को अपने साथ बहा ले ही जाती है। मन से डायरेक्ट लड़ने का नतीजा भी यही होता है कि इंसान उस तूफान में बुरी तरह से बह जाता है, जो हमें इस पिरामिड के एकदम शिखर पर ले आता है। भाग 4, 1% मौन साक्षी, जो तूफान का सिर्फ अवलोकन करता है। बस यहीं पर साक्षी भाव की एंट्री होती है और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसका मतलब है खुद को अपने विचारों से पूरी तरह अलग कर लेना। ये रियलाइज करना कि इंसान अपने विचार नहीं है। जब डर या घबराहट का कोई विचार आता है तो एक साक्षी उसे सिर्फ एक आती जाती घटना की तरह देखता है। वो ना तो घबराता है और ना ही उस विचार से लड़ता है, बस शांति से उसे गुजरते हुए देखता है। और ऐसा करने से क्या होता है, उस विचार को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है
और वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और यहाँ 90% और 1% के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ वे 90% लोग हैं जो तूफान आते ही उसमें कूद पड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं। दूसरी तरफ वे 1% हैं जो किनारे खड़े होकर चुपचाप उस तूफान को आते और जाते देखते हैं। इसके लिए ये बात गहराई से समझनी होगी कि मानवीय चेतना कोई बदलता हुआ मौसम नहीं है, बल्कि वो एक अचल, शांत ऑब्जर्वर है जो उस मौसम को देख रहा है। नजरिए का ये बदलाव ही आज़ादी की असली कुंजी है। तो सबसे बड़ा प्राचीन रहस्य क्या है? जब मन भटके तो खुद को सजा देने या विचारों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस श्लोक के अनुसार पूरी मानसिक शांति का राज है अपने ध्यान को धीरे से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, वापस उस मौन साक्षी की तरफ मोड़ लाना। ये कोई जबरदस्ती का कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जेंटल रीडायरेक्शन है। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस गहरी होती है, वो भटकता हुआ मन अपने आप शांत होने लगता है और अपनी असली जगह पर आकर रिलैक्स हो जाता है। चलिए अब अपने आखिरी भाग की तरफ चलते हैं, आकाश बनना, यानी बिना किसी चिंता के कर्म करना। अब ज्ञान का असली टेस्ट तो यही है कि वो हमारी रियल लाइफ में, हमारे कामों में कितना काम आता है। जब किसी को ये गहराई से समझ आ जाता है कि विचार तो बस काले सफेद बादलों की तरह हैं, जो चेतना के उस विशाल आकाश को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो एक बिल्कुल नई ताकत का जन्म होता है। इस स्टेज में एक इंसान आज के स्ट्रेस भरे माहौल में बिना किसी डर के दबे पूरी ताकत से अपना काम कर सकता है, अपना फर्ज निभाना पर डर के बिना, कर्म करना पर चिंता के बिना। सोर्स के अनुसार यही निष्काम कर्म का असली मतलब है। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आखिर में सिर्फ 3 बेहद सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स में सिमट जाता है। एक बार जब हम इंसान के मन को अपना बॉस मानने के बजाय उसे एक जबरदस्त टूल की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। माइंड का इस्तेमाल करें, पर उसे अपना इस्तेमाल ना करने दें। बस एक कदम पीछे हटें, साक्षी बने और फिर बिना किसी डर के अपना फर्ज निभाएं। ये कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लाइफ को जीने का एक बेहद प्रैक्टिकल और सुलझा हुआ तरीका है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमें खुद से ये बेहद गहरा सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उन गुजरते हुए बादलों से बेवजह लड़ रहे हैं, या हम वो विशाल असीम आकाश हैं जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ये सवाल हमें उस पिरामिड के अंधेरे और थकान से बाहर निकालकर अवेयरनेस की एक नई रोशनी में कदम रखने को मजबूर करता है। तो मन से लड़ना बंद करें, एक शांत साक्षी बने और उस गहरी शांति को महसूस करें जो बिल्कुल इसी वक्त यहां मौजूद है। आखिर क्या है हम, बादल या आकाश?